इस देश में अगर राजनीति करना सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीख लेनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सीधे उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी करके निकालो। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों के साथ वो स्थिति कर दी है कि ना जीने दे रही है, ना मरने दे रही है, बल्कि अपंग और अपाहिज बना के छोड़ दे रही है। कल जो जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक सर के साथ जो घटना घटित हुई है, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि खुलेआम उनका अपहरण किया गया हो। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनकी स्वास्थ्य की इतनी ही चिंता थी तो उनके मांगों को मान ली रहती, उनके समस्याओं को जान ली रहती, उनके मकसदों को पूछ ली रहती। लेकिन भाई सीधी उंगली घी नहीं निकली तो टेढ़ी ही सही। लगातार 20 दिनों से सोनम वांगचुक सर दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी को उनसे नहीं समस्या हुई, ना ही अभिजीत दिप्के से समस्या हुई। समस्या तो तब हुई जब 4 दिन पहले चंद्रशेखर रावण उनका समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक लाखों की भीड़ कूच करेगी। और यह बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे अपनी कूटनीतिक चाल चलकर ऐसा कारनामा करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी जान गई थी कि 20 जुलाई को रावण मेरा फांसी का फंदा तैयार कर देगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है? क्या इस देश के लोगों को अब इतना भी हक अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर सके, धरना दे सके? इस देश में मुझे लग रहा है दूसरा हिटलर का पुनर्जन्म हो गया है। और वर्तमान समय देश की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी इस देश में आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है। देश के युवा बहुत जल्दी इस देश में क्रांति लेकर आएंगे, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। यह बात सत्य है कि अभिजीत दिप्के के कुछ ही दिन में मिलियनों में फॉलोवर हो गए, लेकिन सड़कों पे हजारों नहीं उतरेंगे। लेकिन रावण के 4 दिन पहले समर्थन देने के बाद जो खिचड़ी भारतीय जनता पार्टी में मचनी शुरू हुई, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि यह भी बात सत्य है कि वर्तमान समय में चंद्रशेखर रावण देश के सबसे चर्चित राजनीतिक युवा रूप में उभरे हुए हैं। वो अपने साथ साथ डीएम एसपी को भी बारिशों में नंगे पैर घुमवा रहे हैं और उनके एक इशारे पे आज लाखों युवा सड़क पे उतरने के लिए तैयार भी हैं। और यही बात भारतीय जनता पार्टी को बची नहीं। चंद्रशेखर रावण के बाद अन्य विपक्ष दलों के कार्यकर्ता भी जाना शुरू किए, लेकिन उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव रावण का पड़ा, और जिसके पास से ये सारे हंगामा होना शुरू हुए। एक बात सत्य है कि हर अंधेरे के बाद उजाला आना ही आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।